ईरान ने कौन सी बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसको अगर हमको समझना है तो जिस वक्त ये जंग शुरू हुई थी ना, वहां से हमको समझना होगा। देखिए, जंग शुरू होने से पहले ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात चल रहे थे ओमान के अंदर। ईरान की अपनी शर्तें थी, उन शर्तों पे डील करना चाहता था, और अमेरिका की अपनी शर्तें थी, वो उन शर्तों पे डील करना चाहता था। जब दोनों की शर्तों में इत्तेफाक नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये जंग शुरू हुई। और जंग किसने शुरू की ये भी हम जानते हैं। अब देखिए, जब जंग शुरू हो गई, जंग शुरू होने के बाद मुसलसल ईरान पर हमले होते गए, और ईरान ने भी जवाब में कहाँ कहाँ हमले किए ये भी हम सब जानते हैं। कुछ अरब ममालिक पर भी किया ईरान ने हमला। अब शुरू में ईरान का अरब ममालिक पर हमला करना ये क्या था, इसके ऊपर अलग अलग से कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरी है। देखिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ, ईरान जो है वो अरब खलीजी ममालिक पे जो हमले कर रहा था, उसकी वजह बहुत बड़ी ये थी कि इन ममालिक के जो है वो अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, इस बात में कोई शक नहीं है। अब ईरान चाहता था ये ममालिक अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके अमेरिका और ईरान में जो चल रही है जंग, इसको बंद करा के जल्द से जल्द अमेरिका और ईरान की डील करवा दे। यही ईरान का मकसद था। इन ममालिक, मैं जहाँ तक समझता हूँ, वो तो दूसरी बात है, उसके पीछे सब छोटे मोटे फैक्टर है, लेकिन मेजर फैक्टर यही है। छोटे मोटे फैक्टर क्या है कि अरब और अहले फारस और अहले अरब की जो पुरानी वो कशमकश है, वो सब है, वो सब फैक्टर भी है, लेकिन जो बड़ा फैक्टर मुझे लगता है वो यही है। अब देखिए, इन ममालिक ने कुछ शुरू में तो सहते गए, छोटे मोटे जो भी करता गया सहते गए, लेकिन इन ममालिक में एक ममालिक जो था वो है यूएई, यूनाइटेड अरब इमारात। उसने जवाब देना शुरू कर दिया। अब जब वो जवाब देना शुरू कर दिया तो ईरान को ऐसा लगा कि दूसरे ममालिक भी है जो अब जवाब देंगे, और जब तमाम इकट्ठे होकर जवाब देंगे तो ईरान को जो है वो, सीधी सी बात है, इतनी कंट्री एक साथ किसी के ऊपर चढ़ाई करेगी तो उसको तो प्रॉब्लम होगी, उसको कशमकश होगी। तब जाकर ईरान फिर वापस से मुज़ाकरात पर आ गया। और सदर ट्रम्प तो हर रोज़ कह रहे थे कि ईरान डील करना चाहता है, ईरान हमसे मुज़ाकरात डील करना चाहता है। तो ईरान ने भी फिर मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो गया, और दोनों के मुज़ाकरात जो है वो इस्लामाबाद में तय हुए। अब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात तय हुए और मुज़ाकरात चलते रहे, फिर 2-3 राउंड की बात हुई। उसके बाद जंगबंदी भी हो गई कई वक्त के लिए, और जंगबंदी का वक्फा जो है वो चल रहा था। अब इस दौरान ईरान ने गलती एक बहुत बड़ी किया। देखिए, अमेरिका डील करना चाहता है, ईरान भी डील करना चाहता है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन ईरान ये जंगबंदी में ये समझ बैठा कि ये आबनाए हरमज़ जो है ये मेरी मिल्कियत है, और मैं इसका जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैं इसके ऊपर जो एक्शन लेना चाहे ले सकता हूँ। तो ईरान ने क्या किया, कतर और सऊदी के जो टैंकर गुजर रहे थे उसके साथ छेड़छाड़ की। ये खबर भी सबको मालूम है। अब जब ये छेड़छाड़ की तो अमेरिका को यहाँ पे मौका मिल गया। ठीक है, शुरू में तो अमेरिका नुकसान तो करा था थोड़ा बहुत ईरान का, लेकिन उस हिसाब से नहीं करा था, ये बात हर कोई जानता है। जो उसने इराक में किया, जो अफगानिस्तान में किया, लीबिया में करा, जहाँ जहाँ करा हुआ है उस हिसाब से नहीं करा था, ये बात हम सबको मालूम है। देखिए, मैं इसको ईरान की बहुत बड़ी गलती क्यों कह रहा हूँ। जंग जब शुरू हुई थी तो सारी दुनिया का जो सेंटीमेंट है, सारी दुनिया का जो हिमायत है, वो लोगों की, आवाम की, खुद अमेरिकी आवाम की भी, वो किसकी तरफ थी, ईरान के झुकाव में थी। क्यों? क्योंकि सबको यही लग रहा था कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर ज्यादती की है, हर पूरी दुनिया वालों को यही लग रहा था। लेकिन जब अब ईरान ने ये किया तो अमेरिका को वो मौका मिल गया जिसकी वो तवक्को रखता था, जिसके लिए वो सारी प्लानिंग करके बैठा था। क्या मौका मिल गया कि देखिए, ईरान जो है वो किसी दुनिया वालों को सही से रहने, खुशी से रहने नहीं देगा। सारी दुनिया को परेशान कर रहा है ईरान, और वो समंदर को भी अपनी मिल्कियत समझ रहा है। अब अमेरिका को ये बताने का मौका मिल गया, और ये जब मौका मिला, जैसे ही देखे, पहले अमेरिका ने कुछ भी हमले नहीं किए थे। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, शख्सियात का नुकसान हुआ, लेकिन हमले उस तरह के नहीं किए थे शुरू में। अब पिछले एक हफ्ते से जिस तरह के वो कर रहा है, पिछले 3 दिन के अगर यहाँ पे वीडियो हम चला नहीं सकते, पिछले 3 दिन में तेहरान में बंदर अब्बास जो बंदरगाह है वहाँ पे जो किया है, जो वहाँ की वीडियो है वो यहाँ पे दिखाऊंगा तो आप लोग खुद हैरत रह जाओगे, इतने बड़े बड़े किया उसने। तो बहुत ही बड़े बड़े कर रहा है इस वक्त, पिछले एक हफ्ते से। और देखिए, जैसे ही अब ऐसा लग रहा है, वो असल जंग तो अब शुरू हुई, अब ऐसा लग रहा है। और जैसे ही ये बड़े बड़े करना चालू किया अमेरिका ने, ईरान फौरन भागा कहाँ पे, कतर। ईरान के वजीर खारजा कतर गए,
ओमान जा रहे हैं, सब जगह अब दौड़ रहे हैं। पहले तो कहीं जा रहे थे, हम नहीं करेंगे, नहीं हम नहीं करेंगे, अब खुद ही भागे भागे फिर रहे मुज़ाकरात के लिए। और इसने स्पोक पर्सन ने ईरान के, उसने भी बयान दिया, देखिए मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, उसने भी कहा है कि हम अमेरिका से डील करना चाहते हैं। तो अब जब असली जंग जो अब शुरू हुई है, तो अब ईरान मुज़ाकरात की तरफ आ रहा है और कह रहा है मुझे मुज़ाकरात करने हैं। और शुरू में क्या कर रहा था, नहीं कर रहा था। अब देखिए अब ईरान को भी क्योंकि मालूम है, अगर हम इन ममालिक पर हम हमला करेंगे, खलीजी ममालिक पर, तो वो भी जवाब दे रहे, कतर वगैरह जो भी अब सब जवाब देने लगे। असल जो वजह लगती थी वो यही कि अमेरिका के वो पर वो जो है वो प्रेशर बनाए, अमेरिका इसको जल्द से जल्द डील कर ले। लेकिन अब वो ममालिक भी जवाब दे रहे हैं। अब देखिए जब तक कि अमेरिका, मुझे जहाँ तक लगता है, अपनी शर्तों पे नहीं लेकर आ जाएगा ईरान को, पूरी तरीके से डील नहीं करेगा। और ये मेरे को तो यही लगता है अभी आखिर मजबूर होकर ईरान को अमेरिका के साथ अगर अपना मुल्क बचाना है तो डील करना ही होगी।